औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्रोग्राम तिब्बे अंबिया और अहले बैत के साथ आपका होस्ट सैयद मिसर रज़ा हाजिर खिदमत है। आज एक दफ़ा फिर हमने दावत दी है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अरबाब अली मौसवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम आगा, खैरियत से? बिज़नेस बखैर है आपके? सलाम आगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने चैनल की तरफ से कि हम आपको बार बार खिदमत दे रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। अगर लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, एक नुस्खा आपने बताया था इमाम मूसा काज़िम के हवाले से। इसके हवाले से थोड़ा सा हमें फीडबैक अच्छा आया है, तो आप थोड़ा सा और इसको वजाहत के साथ बयान करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलैकुम रहमतुल्लाह। आगा साहब, जैसा कि आपने अभी इस नुस्खे की बात की कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, इसी तरह अगर तिब्बे अंबिया व अहले बैत में हम नुस्खों की अगर बात करें तो हर इमाम से एक ऐसा मोज़ाती और एक करामाती नुस्खा हमारे पास मौजूद है कि अगर उसका इस्तेमाल हम करें या उसको अपने पास रखें तो हम 80 या 90% बीमारियों से तो अज़ खुद दूर हो सकते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। जैसा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तो बाकमाल जो उनका नुस्खा, एक ही नुस्खा उन्होंने बता दिया, उस पर अगर आज हम इंग्रेडिएंट्स पर जब बात करते हैं तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। आज की दुनिया की जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं वो इमाम के उस बताए गए नुस्खे के जो अफादियत है उसके गोता जन हो जाएं तो उनको मालूम होता है कि इतने बड़े कमालात किस तरह से एक शख्स बता के चला गया। तो ये इल्म लदुन्नी है, ये अल्लाह की तरफ से बताए गए वो इल्म था जो लेकर आए थे, जिनको खुद पता था कि ये हमारी खिलकत है, इनके अंदर कौन कौन से कमालात हैं, कि वो अगर कोई नुस्खा अपने पास कोई रखे तो उनके घर में मतलब ना उनके अच्छा ये भी कमाल है कि बच्चा, एक दिन का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है और 100 साल का बूढ़ा भी इसी इस्तेमाल, एक ही नुस्खा कमाल है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई कैद नहीं है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो वो छोटे बच्चों को भी ज़रूरत है, तो बूढ़ों को भी ज़रूरत है, तो हर उम्र के सन के बच्चों को वो ज़रूरत है। जैसा कि आपको हमने डिस्कस भी कर रहे थे कि मौलाना नुसरत बुखारी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो ये जब भी बाहर मुल्क में मजालिस के सिलसिले में जाते तो हम अक्सर बीमार हो जाते थे, तो ये हमारे पास हमारे मतब में आए ईरान में, तो हमने उनको यही नुस्खा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दिया इम्यूनिटी के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने हमें वीडियो भी एक बना कर दी ताकि मोमिनीन तक ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा जाए और मोमिनीन इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी अफराद थे उन सब को कोई ना कोई बीमारी सर्दी और गर्मी में मुस्तकिल होती रही, किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम, किसी को खांसी, किसी को बुखार, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं हर साल बीमार होता ही था, मगर इस साल कुछ भी ना हुआ। तो हमने यही समझा कि बस यही जो नुस्खा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी की बदौलत है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको वीडियो दे देंगे, इंशाल्लाह वो भी आप देखें। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर ख़ास करम है कि जिन्होंने हम ऐसे अनमोल ख़जाने हमें दिए हैं कि अगर उनका इस्तेमाल हम करते रहें तो हम दुनिया की तमाम मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह एक नुस्खा है हमारे पास इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का नुस्खा इमाम रज़ा, जिसको जामे इमाम रज़ा भी कहते हैं। सही। और जामे इस नुस्खे को इसलिए कहते हैं कि जामे का मतलब है कि तमाम जामे के अंदर जो जामे बीमारियां हैं उन सब के लिए एक ही नुस्खा है, एक ही नुस्खा काफ़ी है। इमाम ने तो अपनी रिवायात में 45 बीमारियों का इलाज बताया है कि इससे होगा, मगर ईरान के अंदर चूँकि ईरान में तिब्बे अंबिया व अहले बैत या तिब्बे इस्लामिया, ये जो अहले बैत की ये दवाओं के नुस्खे हैं, इनके बानी आयतुल्लाह तब्रेज़ियान हैं, जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत काम किया इस पर। तो इन्होंने 120 बीमारियों का इलाज सिर्फ इस एक नुस्खे से किया है। आयतुल्लाह तब्रेज़ियान एक नुस्खे से 120 बीमारियों का इलाज किया। अच्छा, इससे एक सवाल ये मुझे ज़रा बताएं कि हमारे जो आज के मराजे हैं या जो हमारे मराजे जो इंतकाल फरमा गए, वो इन नुस्खों के हवाले से या इस तिब के हवाले से क्या कहते थे? उन्होंने कुछ इस तरह के कोई कुतुब अवेलेबल है हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि हम आपको इंशाल्लाह देंगे, उस पर हमने कहाँ से शुरुआत हुई सारा कुछ हमने जो है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है पेश किया है। जिस तरह से आयतुल्लाह मुस्तफ़ा नूरानी, इनको आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी साहब ने
एक बजट दी और एक पूरा निज़ाम दिया कि ये अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुस्खे हमसे ज़ाया होते जा रहे हैं, इनको किस तरीके से जम आवरी की जाए। इमाम खुमैनी के ज़माने की इमाम खुमैनी के ज़माने के इमाम खुमैनी ने हमें वो वीडियो भी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे जिसमें उन्होंने ख़ुद कहा है कि हमारे पास इल्म का एक बेहतरीन ख़ज़ीना है जिसको हम छोड़ के गर्ब के पीछे लगे हुए हैं कि वो हमें कोई दवाएं बना कर दें। जब हमारे पास अहल बैत के फ़रामीन के मुताबिक ये दवाएं मौजूद हैं तो हम क्यों ना खुद इनको इस्तेफ़ादा करें। तो इन्होंने ये काम सुपुर्द किया आयतुल्लाह मुस्तफ़ा नूरानी को। आयतुल्लाह मुस्तफ़ा नूरानी ने एक किताब 16 जिल्दों में चाप की। 13 उलमा की टीम को इन्होंने इकट्ठा किया और जिन्होंने सिर्फ जम आवरी की कि कौन से फ़रामीन हमारे फ़लाँ इमाम से मिलते हैं। तो उस पर आकर आप आज के ज़माने के जो आयतुल्लाह तबरेज़ियान थे, इन्होंने फिर उन्हीं पूरे 16 जिल्दों की किताब को कंपाइल करके एक 4 जिल्दों की एक किताब बनाई जिसके अंदर उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये ज़्यादा मुहिम है और ये ज़्यादा इमाम से मिलती हैं, जो सनदें हैं उनकी रिवायात थी या वो चीज़ें जो हमें अवेलेबल आज के ज़माने में वो जड़ी बूटियाँ हैं भी, तो उनको उन्होंने 4 किताबों में कंपाइल किया और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने काम किया। बहुत सारे तमाम मुज्तहिदीन कराम जो हैं इसके कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि ये तिब्ब इस्लामी या तिब्ब सुन्नती या तिब्ब अहमिया व अहल बैत इसके ख़िलाफ़ नहीं है, मगर वो सिर्फ इन नामों के ख़िलाफ़ हैं कुछ मराजीन कि इनका नाम ये अभी आप रख रहे हैं, ये उस ज़माने में राइज न था। तो मगर ये है कि हमारे पास आज देसी इलाज जिसको हम कहते हैं, आप एक मसलन कुल्फ़ा की सब्ज़ी को आप जब इस्तेमाल करते हैं शुगर से आप बच जाते हैं, तो आप इसको देसी इलाज कहें, इस्लामी इलाज कहें। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चूँकि ये पसंदीदा सब्ज़ी है उनका नाम देकर इस्तेमाल करें। नाम देना आपका काम है, असल करामत वही है जो अम्बिया ने अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई है। आगा मैं आपके डिस्कशन को यहीं पे रोकता हूँ, हमारे ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन किराम, हम अपने डिस्कशन को ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आगा आप हमें जामे इमाम रज़ा के हवाले से बताया जो नुस्खा है, तो ये एक नुस्खा इतने तमाम बीमारियों पे कैसे? जी बिल्कुल, देखें ये तो रिसर्च हो चुकी है, साबित हो चुका है कि ये एक नुस्खा किस तरह से इतनी बीमारियों पर काम कर रहा है। देखें बहुत सारे लोगों को, हमारे नाज़रीन को शायद ये इल्म नहीं है कि किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से दूसरी बीमारी को ये समझेगा कि अब ये फला बीमारी है, मैं इस पर जाकर असर करूं। तो असल में होता ऐसा है कि नुस्खा एक ही है, सिर्फ पानी तब्दील होता है तो उस नुस्खे का असर तब्दील हो जाता है। पानी से क्या मुराद आगा? पानी का मुराद ये है कि मसलन एक शख्स को लुकनत है ज़बान में, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि रवायात में हमारे पास मौजूद है कि जिसको लुकनत हो वो इसी जामे इमाम रज़ा को अनार के पानी के साथ अगर कोई इस्तेमाल करना शुरू करे तो उसकी ज़बान की लुकनत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नुस्खा यही रहेगा, नुस्खा वही रहेगा, सिर्फ पानी तब्दील हो जाएगा। मसलन किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो नुस्खा वही इस्तेमाल करना है, मगर शहद के पानी के साथ, हनी के पानी के साथ आप उसको जो है लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। शुगर है तो नुस्खा वही है, सिर्फ जौ के पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मसलन एक शख्स को खांसी है तो नुस्खा वही है, सिर्फ पानी तब्दील हो जाएगा। इधर आप जो है सौंफ का पानी लेकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसको जामे कहते हैं, जामे कहा जाता है। मसलन अगर किसी शख्स को सांस का मसला है, अस्थमा है, तो नुस्खा वही रहेगा, सिर्फ शलजम का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ वो खाना शुरू कर देगा, तो वो जो है इसकी अपना खांसी सांस का मसला ख़त्म हो जाएगा। किसी शख्स को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो सादे पानी के साथ अगर इसी जामे इमाम रज़ा को लेना शुरू कर दें तो आपकी टीबी ख़त्म हो जाती है। सही, सिर्फ पानी तब्दील करते जाते हैं, इधर से इस नुस्खे की करामत तब्दील हो जाती है। हत्ता कि ये इतना मुजर्रब नुस्खा है कि अभी भी अगर आप गूगल पर सर्च करें जामे इमाम रज़ा लिखें तो ये मौज़ात वहाँ पर आ जाएंगे।
क्योंकि आज हमारी जो बात हो रही है किसी गांव के लोगों के साथ नहीं हो रही कि जहां पर नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, एक एडवांस हमारी यंग जनरेशन के साथ हमारी बात हो रही है। तो हम जो बात भी कर रहे हैं वो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जस्ट गूगल पर सर्च कर दें जामे इमाम रज़ा, तो ये रेफरेंस जो मैं बात कर रहा हूँ वहां से आप इसको ले सकते हैं कि एक शख्स की ये उंगलियां कट जाती हैं, 4 उंगलियां, आज की मेडिकल फेल है, इसका किसी के पास जवाब मौजूद नहीं है, इतनी रिसर्च किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि जो ये बयान कर सके या ऐसा काम कर सके। ना आज कर सकता है ना क़यामत तक ऐसा कोई नुस्खा पैदा कर सकते हैं कि एक शख्स की 4 उंगलियां कट जाएं। और आयतुल्लाह तबरेज़ियान ये 4, चूँकि ये रिवायत में मौजूद न था, मगर उन्होंने कहा कि जब ये नुस्खा जामे है, जामे इमाम रज़ा के नाम से मारूफ है, तो क्यों ना हम इसको अप्लाई करें इसी उंगलियों पर। तो जामे इमाम रज़ा को शहद के साथ मिला के उंगलियों पे लगाया गया और शहद के साथ खाया गया। चूँकि शहद के साथ खाएंगे तो इन्फेक्शन ख़त्म होता है दाखिली। 40वें दिन तक ये उसकी सारी उंगलियां बाहर निकल आई शख्स की। सुभान अल्लाह, ये मौजूद है, सारी मौजूद है बिल्कुल, ये आप गूगल पर खुद भी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ कि जहाँ कोई ऐसी दवा एलोपैथी के अंदर पैदा नहीं हुई कि वो उंगलियों को दोबारा बाहर निकाल सके। मगर मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे घराने से मुंसलिक हैं कि जो चाहें तो दीवार से ऊंट निकाल लें। तो ये उंगलियां तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात। अगर एक सवाल यहाँ पे जैसे आपने बताया मेरे ज़हन में था, क्या मौत का भी इलाज है इसमें? बिल्कुल आगा साहब, अगर कोई जामे इमाम रज़ा को इस्तेमाल करता रहे तो चूंकि मौत इंसान के दाखिली ऑर्गन के वीक होने का नाम है। ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन अंदर दाखिली न हो, आप अगर जामे इमाम रज़ा को खाते रहें तो इन्फेक्शन से दूर रहेंगे शहद के पानी के साथ, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। बाकी मौत के इलाज के लिए हमें अगर अहादीस का सहारा लेना चाहें तो हमें मिलता है, जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। बिल्कुल ठीक है। मगर हम अगर डिस्कस करें, आगे चलें, तो हमें पता चलता है कि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सनाए मक्की अगर कोई इस्तेमाल करता रहे तो ये मौत का भी इलाज है, मौत को भी पीछे धकेल देती है। सनाए मक्की, ये भी एक नुस्खा है। बिल्कुल, ये खुद एक इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ। जो कि हम आम किसी भी पंसार के दुकान से आपको मिल जाएगा इसी नाम से। जी। सना मक्की जो है वो मक्के की सना को कहते हैं मक्की। ये सना बांग्लादेश की भी बहुत बेहतरीन है, पाकिस्तान की भी सना जो है बेहतरीन है। सना थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि सना ये वर्ड क्या है, ये चीज़ होती क्या है? ये सना एक दरख्त है, उसके पत्तों को सना कहा जाता है, उसके दरख्त को सना कहा जाता है। वो आगे इलाका का नाम जो है मुंसलिक किया जाता है, तो फिर वो सना मक्की हो जाए, सना बांग्लादेशी हो जाए, सना पाकिस्तानी हो जाए, या सना जो है किसी और मुल्क की बन जाए। तो वो आगे उस नाम को आप छोड़ें, मगर मक्की सबसे बेहतरीन सना है। सना जो मक्की है वो सबसे बेहतरीन है। मगर हमने रिसर्च की कि बांग्लादेश की सना भी जो है उसके बाद बेहतरीन काम करती है। ठीक है। ये किस काम आती है? ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, और साथ में बहुत सारे, जिस तरह हम जामे इमाम रज़ा को मुख्तलिफ पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसके पानी को भी अगर मुख्तलिफ दवाओं या मुख्तलिफ चीज़ों के इंग्रेडिएंट को मिला के इस्तेमाल किया तो तमाम बीमारियों पर यह भी असरअंदाज होती है। आपकी घुटनों का दर्द हो, उस सूरत में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे गिज़ा ना खाते हो तब भी आप उनको दें, बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते, उस सूरत में भी ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, इन तमाम को जो है तकवीत बख्शती है जब वो आप एक्टिव। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको मोशन लग जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है और वो वीक होकर बेड पर पड़ जाते हैं। इसके इस्तेमाल की मिकदार, इसकी एक मिकदार है और हर मरीज़ हर उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ है। हम उस हिसाब से जब जो कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसके मुताबिक जो है उसको वो गाइड करते हैं कि इतनी आपने इस मिकदार में लेनी है इस मर्ज के लिए। इस मर्ज के लिए हम ये प्रोग्राम इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से कर रहे हैं जी, तो ये उसको भी बूस्ट करेगी। बिल्कुल, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट। जामे इमाम मूसा काजिम आपने जो नुस्खा बताया था वो, या जामा इमाम रज़ा, ये दोनों में इम्यूनिटी सिस्टम का अमल दखल है? बिल्कुल है। दारू इमाम काजिम तो बिल्कुल वो उसका काम ही इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका सेकंड नेम जो है इम्यूनिटी बूस्टर है।
ठीक है। जामे इमाम रज़ा तो ये तमाम जामे बीमारियों के लिए जो है मुख्तलिफ पानी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें फ़ायदा देती है। हर बीमारी पानी उसका चेंज कर, पानी सिर्फ तब्दील, खाने का तरीका तब्दील है हर किसी का खाने। मतलब किसी के औलाद नहीं हो रही, देखा भाई क्यों, क्योंकि मोटेलिटी, स्पर्म मोटेलिटी जो है वो कम है, तो हम उस सूरत में यही जामे इमाम रज़ा काले चने के पानी के साथ दे देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, सॉरी मोटेलिटी बूस्ट हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ पानी तब्दील करना होता है, इधर से दवा का असर तब्दील हो जाता है। आगा साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के लिए बताई, जो कि आज पूरी दुनिया का मसला चल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम। नाज़रीन कराम, आपके फ़ीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है, आप अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी दें। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।